स्वागत है बच्चों आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हाजिर हूँ माय मॉडल पेपर लेकर। 12th एग्रीकल्चर का ये मॉडल पेपर है जो कि मैंने खुद बनाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको लेकर आए हैं एलिमेंट ऑफ साइंस के यानी पीसीएमबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। बच्चों पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपके 25 ओटी हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, उसी प्रकार का मैंने आपके नए ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा मॉडल पेपर बनाया है। आप यदि इसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ। बच्चों इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आप लोग, कक्षा 12वीं कृषि क्लास 12th इजी सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस। 3 आवर का समय मिलेगा, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे ये सभी आपकी चीज़ लिख रही है, आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं कुछ, और एक 4 नंबर का प्रश्न है तथा 2 आपके 5 नंबर का प्रश्न है। तो ये तो आपका चीज़ें आप पहले से जानते हैं, इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम जानेंगे बच्चों, ये देखिए आप लोग प्रश्न आपके जो है ओटी किस प्रकार के हैं। सबसे पहले पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सब जानते हैं 1.1, 2 या 0.88। सब लोग जानते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, इसमें कोई शक है नहीं। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, जी हाँ, द इफेक्ट्स ऑफ द मैग्नेट रिफ्लेक्ट्स द लेंथ। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? 2 ml से, F बराबर H से, या 2L से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चुंबक की प्रभावकारी लंबाई प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे आप खुद का आकलन कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। तो बच्चों बताना है आपको ही प्रभावकारी लंबाई को प्रदर्शित करते हैं किससे, बताइए आप लोग। वो सारे बच्चे गलत बता रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर सही होगा C, 2L से प्रदर्शित करते हैं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को। 2 ml किससे? चुंबक जो आघूर्ण होता है ना, उसको 2 ml से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, CO2 होता है क्या, NH4 होता है क्या, NH2CO NH2 होता है क्या, ऑल ऑफ एबव। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आपको ही बताना होगा बच्चों। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों याद रखें, यूरिया का रासायनिक सूत्र C नंबर, इसका आंसर सही होगा NH2CO NH2 आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट आपके 10 नंबर क्वेश्चन की, देखिए आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के पिता कौन है? द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकी के पिता कौन है? बोरलॉग हैं, मेंडल हैं, स्वामीनाथन, या कोई नहीं। तो बच्चों अनुवांशिकी के जो फादर हैं वो हैं मेंडल। कौन है आपके? मेंडल। इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहन मेंडल है, ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख में रेजिन पाया जाता है। जी हाँ, रेजिन परसेंटेज ऑफ लैक, तो लैक में कितना परसेंट रेजिन पाया जाता है ये आपको ही बताना होगा। 33%, 46%, 86% या 68%। तो बच्चों लाख में जो रेजिन पाया जाता है ना, वो कितने परसेंट पाया जाता है? सब जानते हैं 68% उसमें आपका रेजिन पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये भी आपको पता चल गया। आपके कितना सही बैठ रहा है ये भी आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है ना। निम्न में से हानिकारक कीट है, इनमें से कौन सा हानिकारक कीट है? रेशम कीट है या लाख कीट है, मधुमक्खी है, इनमें से कोई नहीं। तो हानिकारक कीट इनमें से कोई भी नहीं है, इसका आंसर सही होगा D नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि जितने भी आपने जो सही विकल्प थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से आपके कितने सही हुए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की। देखिए नर्म लोहे से बना चुंबक होता है, नर्म लोहे से बना चुंबक आपका होता है, कौन सा होता है बताइए? नर्म लोहे से बना चुंबक। ध्यान रखें अस्थायी चुंबक या टेम्परेरी, अस्थायी चुंबक आपका जो होता है ये नर्म लोहे से बना चुंबक होता है। इसके बाद बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम होती है, द लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो आपको बताना है बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है बच्चों। बर्फ की गुप्त ऊष्मा बतानी है। एक तो आपको भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो आपको याद रहना चाहिए, दूसरी बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों याद रखें बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ध्यान रखें 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है ना। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टरी थर्मामीटर तापमान का पैमाना है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ना, ये कौन से तापमान का पैमाना है ये आपको अच्छी प्रकार से याद होगा बच्चों। तो डॉक्टरी थर्मामीटर आपका फ़ारेनहाइट पैमाना है। कौन सा? फ़ारेनहाइट में मापने वाला पैमाना है, ठीक है ना। इसके बाद मनुष्यों में
जो हैजा रोग है मनुष्यों में, हैजा रोग से फैलता, ये आपको बताना है। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ और आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताएंगे कि मनुष्यों में हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है, ठीक है ना, ये आप लोग बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीवाणुओं में पर्णहरित का होता है। द बैक्टीरिया लैक ऑफ, जो आपका पर्णहरित का क्या होता है, ध्यान रखें, अभाव होता है पर्णहरित का। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल का अभाव होता है जीवाणु में, पर्णहरित का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में कुछ और हो गया, हिंदी में याद रखें, जीवाणु में पर्णहरित का अभाव होता है। पर्णहरित मतलब इसमें क्लोरोफिल जीवाणु में नहीं पाया जाता है। सत्य सत्य देख लीजिए, ट्रू एंड फॉल्स आपके जो है ये भी आप लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों, कवक परजीवी होते हैं, तो बिल्कुल फंगस इज पैरासाइट, ये सही है। गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, तो गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो ये आपका ये गलत होगा। गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, ये विशेष याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है, दीमक का भोजन सेलुलोज होता है। दीमक का भोजन क्या होता है, सेलुलोज, तो ये सही है। दीमक का भोजन क्या होता है, सेलुलोज, ये आपका सही हो। इसके बाद भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान भोपाल में, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपका रांची झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, रांची झारखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट है, एक घन में फलकों की संख्या 3 होती है, तो एक घन में फलक कितने होते हैं, तो एक घन में 3 फलक होते हैं, जी नहीं, ये भी गलत होगा आपको, एक घन में 3 फलक नहीं होते, और ज़्यादा होते, कितने होते हैं आपको मालूम हो। मेंडल ने अपने प्रयोग में चने के पौधे पर कार्य किया, बिल्कुल गलत है भी, कि मेंडल ने मटर पर कार्य किया था। मेंडल ने किस पर कार्य किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो स्वतः सत्य भी आपने देखे, कितने आपसे बनना है आप लोग जरूर बताइएगा। बात करेंगे हम लोग आगे एक शब्द में उत्तरों की। एक शब्द में उत्तर देखिए बच्चों, राइट आंसर इन 1 वर्ड। 2 जीनों को क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है, 2 जीनों को क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है, ध्यान रखें, संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संकरण, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आपको समझ में आएगा, 2 जीनों के क्रॉस कराने की विधि संकरण कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम आपको पता है, कल भी वीडियो में बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, दोनों बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में आपका काम करते हैं। ध्यान रखें, एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है, ठीक है। इसके बाद वायरस की खोज किसने की थी, वायरस की खोज, जी हाँ, हु डिस्कवर्ड वायरस, बताइए वायरस की खोज किसने की। ध्यान रखें, वायरस की खोज आपका किसने की थी आपको बताना, वैसे मैं बता देता हूँ, इवानोवस्की जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, ठीक है ना, ये याद रखना है आप लोग। इसके बाद किस ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने एक जैसे होते हैं, बताइए आप लोग, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने एक जैसे होते हैं। सब लोग जानते हैं -40 डिग्री पर फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने बराबर होते हैं, -40 डिग्री पर, ध्यान रखें इस बात। नेक्स्ट है आपका, कैलोरी मापी किसके बने होते हैं, तो कैलोरी भाट आर कैलोरी गेज मेड ऑफ, किसके बने होते हैं, बताइए कैलोरी मापी किसके बने होते हैं। सब लोग जानते हैं कि कैलोरी मापी तांबे के बने होते हैं, कॉपर के, किसके बने होते हैं, तांबा या कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद केंचुए का वैज्ञानिक नाम, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म, केंचुए का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो वैज्ञानिक नाम केंचुए क्या होता है, फेरिटेमा पोस्थोमा, ध्यान रखें, फेरिटेमा पोस्थोमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके एक शब्द में उत्तर थे, उम्मीद करता हूं सभी छात्रों के ये आपके सही बन रहे होंगे, कहीं किसी को समस्या नहीं आ रही। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। इसके बाद हम बात करें सही जोड़िए की, मैच द फॉलोइंग पेयर। देखिए आप लोग, वृत्त की परिधि, देखिए इधर वृत्त की परिधि किससे, इसका फॉर्मूला देखिए आप लोग, बॉम्बे ये इसका वृत्त की परिधि का होता है 2πr, ध्यान रखें, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr। अच्छा नेक्स्ट है लाख कीट, लाख इंसेक्ट, जी हाँ, इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो लेसिफेरा लाका, बिल्कुल सीधे सीधे मिलेगा ये। इसके बाद रेशम कीट, सिल्क इंसेक्ट जो है ना, सिल्क, तो ये किससे मिला, देखिए सिल्क का आपका बॉम्बेक्स मोरी, बिल्कुल पहला ही सही है इसका, बॉम्बेक्स मोरी, ये रेशम कीट का आपका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद मधुमक्खी, इसको हनी भी बोलते हैं, और हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, क्या है, एपिस इंडिका। बचा कौन, घन का आयतन, क्यूब वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है ये क्यू या भुजा का क्यू भी बोलते हैं, ए का मान मतलब ए बराबर भुजा है, भुजा का क्यू, इस प्रकार से भी सही है, ये क्यू भी सही है, ठीक है ना। चलिए, तो आपकी सही जोड़ी भी
सबकी बन गई हुई, तो 25 मैंने ओटी आपको बताया बच्चों। 25 में से आपके कितने सही बैठ रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके हैं और इनमें से ही आपको बहुत सारे प्रश्न आपके जो एग्जाम होंगे उनमें आपको मिल जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, चुंबक को परिभाषित कीजिए। चुंबक की परिभाषा आई है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है चुंबक के गुण, अथवा में पूछा गया है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। 2 नंबर के प्रश्न ये सबको मालूम है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके बाद विद्युत आवेश के प्रकार लिखिए, ठीक है, मालूम होगा विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत आवेश, ऋणावेश, धनावेश 2 प्रकार हैं, आपको मालूम है। इसके बाद नवा प्रश्न है विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। इसके बाद क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। अच्छा, विद्युत बल रेखाओं के गुण सबको मालूम है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये आपके कहाँ से निकलती हैं पता होगा, धनावेश से लेकर के ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, सबको मालूम होगा। विद्युत विभव की विशेषताएं हैं फिर, ठीक है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अथवा में विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों पादप प्रजनन का महत्व, या अथवा में पूछा गया है मेंडल का पृथक्करण का नियम को समझाइए, लॉ ऑफ सेपरेशन। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं बच्चों, अथवा में आयतन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन वॉल्यूम, आयतन को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांख्यिकी के 2 कार्य पूछे हैं, अथवा में है सारणीयन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए टेबुलेशन। प्रश्न नंबर 14 है मालवेशी कुल का आर्थिक महत्व, अथवा में ग्रेमनी कुल का लक्षण लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेमनी फैमिली। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 15 है बच्चों, इसमें है आपका सोलेनेसी कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए, राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। और उसके बाद आपका प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका हुआ नहीं, चैप्टर भी होगा तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद यदि हम लोग बात करें बच्चों, सारणियन का महत्व पूछा है और ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए, ठीक है। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा है, वैसे ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जम जली में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है बहुलक के गुण लिखिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोड, और अथवा में निम्न सारणी से समांतर माद की गणना कीजिए। ये समांतर माद आपको दे रखा है, देख सकते हैं, CI है आपका, और आपका जो है ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखी, भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इस चैप्टर से आपको पता है 5वां चैप्टर है, और इससे और दूसरा जो अथवा में क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि फसलों को पाले से बचाने के उपाय लिखिए, राइट द मेजर टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। और 20वां प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन एवं बाष्पीकरण में अंतर लिखिए, और अथवा में प्रकाश संश्लेषण का महत्व लिखिए। ये जेम जेली किधर बोल दिया था मैंने, वो तो क्रॉप प्रोडक्शन का है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। बाकी ये आपको 19-20वां प्रश्न दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको देख लीजिए आप लोग, और कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका माय मॉडल पेपर अभी ये हुआ, इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन का आपका मॉडल पेपर लेके आएंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।